नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल से आज एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर को बताना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये डिबेट अभी हम लोग लेकर आपके लिए आए हैं। आप दर्शकों से भी एक गुजारिश है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तेज़ी से शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। अब खबर की शुरुआत करते हैं। खबर क्या है कि आज ममता बनर्जी से जुड़ी हुई ये खबर है, यानी कि टीएमसी के 12 और खातों को फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि ये 12 खाते भी अब पूरी तरह से फ्रीज हैं, यानी कि कुल अभी तक 15 खाते फ्रीज हो चुके हैं ममता बनर्जी की टीएमसी के। यानी कि आप ये कहिए कि लगभग बताया जा रहा है कि इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा है अलग अलग बैंक खातों में। उसमें कुछ सरकारी और कुछ जो है वो प्राइवेट बैंक भी हैं। तो इन सभी बैंकों में ये 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम होने की बात कही जा रही है और अब इस पर एक प्रकार से पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है कि जो जिस अनुव्रत मंडल की बात हो रही थी, वो अनुव्रत मंडल भी अब जो है वो बागी गुट के संपर्क में है। यानी कि बागी गुट जो है अब अनुव्रतो मंडल को भी लग रहा है कि अनुव्रतो मंडल ये सोच रहे हैं कि अगर वो बागी गुट के साथ नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार से पहले ही कहा जा चुका है कि उनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं और उस मामले में उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। खैर, वो अगर दूसरे गुट में भी जाते हैं, इसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो अपना काम करेगी और उनकी गिरफ्तारी तय है। लेकिन हो सकता है कि कुछ राहत फिलहाल मिल जाए। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आज एक और बड़ी खबर आ गई। ममता बनर्जी के 12 और खातों को एक प्रकार से फ्रीज कर दिया गया है, यानी अब उससे कोई निकासी नहीं हो सकती है, कोई लेन देन नहीं हो सकता है और कुल मिलाकर 15 खाते अब बताए जा रहे हैं कि फ्रीज हैं। और कल ही, हालांकि कल ही जो है कोर्ट से कुछ राहत उनको मिली थी, लेकिन आज उनके ऊपर उस राहत के बाद एक प्रकार से परमाणु बम गिर गया। यानी कि अब जो है, अब एक कुछ राहत उधर कोर्ट से मिलती नहीं है कि इधर ज्यादा मुश्किल में वो घिरती जा रही हैं। अब क्या करेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम है उसमें। नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। वो दो चरणों में खाते सीज हुए हैं, कुछ आज हुए हैं, कुछ पहले हुए थे। और लगभग 15 खाते सीज हुए हैं, जिसमें 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम है। अब देखिए उसके हम्म। पीछे कारण क्या है सीज होने के। इसमें देखिए ईडी को कोस रही है ममता बनर्जी और उनके डेरेक ओब्रायन, हम्म। कल्याण दा, सब कोस रहे हैं ईडी को। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है कि 18 जून को विधाननगर हम्म। थाने में संदीपन साहा और ऋतुपदो बनर्जी ने लिख कर दिया है कि इसमें हम्म। इतना पैसा जो आया है, ये एक्सटॉर्शन और लूट से आया है पैसा। और वो काला धन है और काला धन इकट्ठा किया गया है पार्टी में। और हम्म। पार्टी, जैसे ही आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कहीं से तोलाबाजी करके पैसा कमा रहे हैं और फिर उसको हम्म। कन्वर्ट करके पार्टी फंड में रख रहे हैं, तो ये चंदा लेने के नियमों के खिलाफ है। चंदा लेने का एक नियम है पॉलिटिकल पार्टीज का। अब क्या ये लूट हम्म। का पैसा तो आप पार्टी फंड में नहीं रख सकते। ये संदीपन साहा का और ऋतुपदो बनर्जी ने लिखित शिकायत दर्ज की है, केस दर्ज किया है। और उसी के हम्म। जांच में इस चीज किया गया, इस पर रोक लगाई गई है। हालांकि हम्म। डेली रूटीन के लिए कुछ पैसे खर्च करने का अधिकार दिया है हम्म। कोर्ट ने। और उसके लिए एक अधिकारी को भी तय किया है कि वो डे बाय डे का खर्च देखेगी टीएमसी का और उस हिसाब हम्म। से देगी। मतलब एक लिमिटेड पैसा ही खर्च कर सकती है टीएमसी। अब इसमें हम्म। क्या था कि ये 1000 करोड़ का जो मामला है, वैसे ये मामला इससे भी आगे जाएगा। 1000 करोड़ हम्म। तो इतने खाते में, बाकी बहुत सारे बेनामी खातों में भी होंगे। और वो जब हम्म। अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होगी तब निकलेगा, क्योंकि वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का मामला निकलेगा। जब भी निकलेगा वो धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि हम्म। वो बहुत ही तरीके से उसको एडजस्ट किया गया है। तो मान लीजिए ये हम्म। पैसा है, इसीलिए तो टीएमसी मर्ज नहीं होना चाहती कांग्रेस के साथ। ये पैसे हम्म। पर उसका तो अधिकार है। और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी ये बनर्जी परिवार की ये मलकियत है। क्योंकि विधायक हम्म। सांसद तो अब निकल गए उनकी पार्टी से, अब बचे कौन है? तो ये पैसा बिल्कुल। किसका है? और अगर ये पार्टी का पैसा है, तो जिसके पास पार्टी जाएगी, जिसके पास सिंबल जाएगा, उस हिसाब से फंड एलोकेट। या
जब तक ये ईडी इसको वो नहीं देती है, क्लीन चिट नहीं देती कि ये पैसा व्हाइट मनी है, नहीं, तब लेकिन तक इसका लेकिन बंटवारा नहीं होगा। संजीव जी, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये ईडी उनको परेशान करने के लिए इस प्रकार से कर रही है, ताकि ममता बनर्जी जो है वो परेशान हो और ज्यादा परेशानी में आए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसीलिए ईडी उसको परेशान कर रही है, ममता उनको परेशान कर रही है, ममता बनर्जी को। अच्छा देखिए, विपक्ष कहता है कि बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए है। अरे बीजेपी के हम्म। पास तो पूरे देश की सत्ता है, हम्म। तो मान लीजिए पैसे हैं तो ठीक है। कांग्रेस का देखिए, सत्ता से इतने समय दूर होने के बावजूद जो इंदिरा भवन जो बना कांग्रेस का नया हम्म। हेडक्वार्टर, वो देखिए वो शायद 200-250 करोड़ रुपए लगा के बना है हम्म। ना। तो कहा जाता है बीजेपी का ऑफिस आलीशान है, भाई कांग्रेस का ऑफिस भी कम आलीशान है क्या? तो सवाल ये कि एक क्षेत्रीय दल के पास इतने 1500-1600 करोड़ रुपए कहां से आ गए? हम्म। ये जितने भी ये कॉकरोच जीवी टाइप के विचारक हैं, वो हम्म। जेपी के फंड पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि एक राज्य में मात्र 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद उसकी भी जिसमें 15,000 इंडस्ट्री भाग गई वहां से छोड़ के, सारे हम्म। उद्योगपति भाग गए, वहां इतना यह 1500-1600 करोड़ रुपए कहां से आ गए अकाउंट में? किसी ने पूछा आज तक? तो हम्म। देखिए, ममता बनर्जी की कोशिश है कि उस फंड के जरिए वो पार्टी को पुनर्जीवित करेंगी, लेकिन सवाल है हम्म। कि क्या आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड तो मिल ही जाते हैं इधर उधर से। सवाल है हम्म। क्या पब्लिक है उनके साथ? पैसा तो आगे पीछे जो भी होगा, पब्लिक कहाँ है उनके साथ? पार्लियामेंट्रियन हम्म। कहाँ है उनके साथ? उनके एमएलए दूसरी पार्टी में चले गए, उनके सारे हम्म। नेता भाग रहे हैं। तो ममता बनर्जी खुद हार चुकी है चुनाव। अब मैंने बोला था कि बहुत पहले जब हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर जब डिस्कशन हो रहा था, तो हमने यही कहा था कि अब लड़ाई उस पैसे के लिए होगी। बिल्कुल। हमने बहुत पहले कहा था। बताइए, ममता बनर्जी पहले कहती थी इलेक्शन कमीशन हार गई, हम्म। ज्ञानादेश हो गया, हमें ठग लिया, हमें ये कर दिया। अब वो करेंगे पैसे पर। पैसे पर, अरे भाई तुम्हारी नजर पूरे पैसे पर ही है। अब तो वो हम्म। इलेक्शन कमीशन में जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि क्लेम किया गया है कि हम्म। पार्टी डिवाइडेड है। अब मान लीजिए उसमें कितना शेयर ममता बनर्जी के टीएमसी का होगा और कितना शेयर न्यू टीएमसी का होगा, हम्म। क्योंकि अधिकतर टीएमसी में बचे कौन से चेहरे हैं? बहुत हम्म। गिने चुने चेहरे बचे हुए, और वही नहीं तो चेहरे फिर बचे हुए फिर जिनको तो दूसरी पार्टी नहीं लेगी जी। जिसके नहीं संजीव जी, जिसके पास पार्टी का सिंबल जाएगा, पार्टी का नाम जाएगा, पार्टी का फंड भी तो उन्हीं के पास जाएगा। या फिर अगर मान लिया जाए चुनाव आयोग ये कहे कि नहीं, जो मूल टीएमसी है वो अगर रीतव्रत बनर्जी के साथ जाती है और इनको कुछ और नाम टीएमसी ममता या टीएमसी कुछ और नाम दिया जाता है, तो उस नाम के साथ तो फिर क्या बाइफर्केशन होगा, और जिसमें जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उनके खाते में पैसे का भी स्ट्रेंथ उधर ज्यादा जाएगा। देखिए, पैसे वो तो होगा, वो तो प्रोसेस का हिस्सा है कि जिसका फंड जैसा, जिस हिसाब से प्रोपोर्शनेट पार्टी जिधर जाएगी उधर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ऋतुपदो बनर्जी और संदीपन साहा ने ये आरोप लगाया ना कि ये ब्लैक मनी का पैसा है। तो हम्म। ब्लैक मनी का पैसा तो किसी को नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। वो तो सीज हो तो जाएगा। अब सीज हो जाएगा। अब ईडी जो है, ये जांच अब कितने समय में पूरा करती है? मान लीजिए 3 साल में पूरा करेगी या 5 साल में करेगी या 10 साल में करेगी, तब तक तो मोर और लेस पैसा फ्रीज रहेगा, और दोनों पार्टी को काम चलाऊ पैसा जो कोर्ट आदेश देगी उस हिसाब से उनको मिलेगा। चलिए। तो अब ना अब वो एक कहते हैं ना कि अब ये चोर का जी। धन जो है, चोर का हम्म। धन किसी का धन नहीं है, वही बात हो गई। हम्म। अब एक अनुव्रत मंडल पर आते हैं। अनुव्रत मंडल के बारे में हम लोगों ने एक खबर दिखाई थी जब उनकी गिरफ्तारी के बारे में हो रही थी चर्चा कि उनकी भी गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी अनुव्रतो मंडल जो है वो लगातार जो बागी गुट है उस बागी गुट के साथ, हालांकि अब उसको बागी गुट ना कहा जाए क्योंकि अब तो वही बड़ा गुट है, बड़ा धरा वही है। बागी तो वो हो कि अगर 2 4 10 की संख्या में अलग हो तो उसको बागी कहा जा सकता है, अगर पूरी पार्टी ही उधर हो जाए तो बागी क्या कहा जाएगा उनको। लेकिन वो जो भी उस अलग धरा है, उस धरा को अब जो है वो अनुव्रत मंडल लगातार बताया ये जा रहा है कि 30 बार से ज्यादा कॉल रीतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा गुट को गया हुआ है अनुव्रत मंडल का कि वो भी उनके साथ होना चाहते हैं। और ये ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका भी होगा। और दूसरा, क्या अनुव्रतो मंडल को
अब वो गुट स्वीकार करेगा क्या? क्योंकि अगर वो गुट स्वीकार करता है तो इसका मतलब जितने भी इधर से एक प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो फिर सभी उस गुट के साथ हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो अनुव्रतो मंडल कोई भी कही जा सकता है लोकतंत्र में प्रवीण जी। हाँ, बीजेपी हम्म। उसको ना ले। बीजेपी जैसे हम्म। बेदाग चेहरों को तो ले सकती है, लेकिन इस तरह के दागदार लोगों को डाले। बाकी वो जाए, हम्म। जिस पार्टी में जाना है, जिस खेमे में जाना है जाए। और उस हम्म। पर जो कानूनी कार्रवाई वो चलती रहनी चाहिए, उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलती रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो बागी गुट में चला गया तो उसका सारा केस खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। हाँ, अगर वो सरकारी गवाह बनता है, हम्म। अगर वो ये बताता है कि अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी या टीएमसी का कौन सा नेता एक ट्रेड, क्योंकि वो काला बाजारी में भी बहुत तरह के उसमें कोयला बिल्कुल। चोरी, गोरू चोरी और भी बहुत सारे ट्रेड जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब बांग्लादेश बॉर्डर के इसमें इन्वॉल्व रहा है। तो हम्म। आखिर उसका पैसा जाता कहाँ था? मान लीजिए वो तो कमाता होगा पैसा। क्या वो हम्म। सरकारी गवाह बन के ये बताएगा कि वो पैसा वो अभिषेक बनर्जी को देता था या किसी और को देता था? हम्म। अगर वो ये चलिए। बताता है सरकारी गवाह, तो तलवार हम्म। कहते हैं ना कि लोहे की काट लोहे से। ठीक है, सरकारी गवाह बनेगा, लंबे जाएंगे वो लोग जेल, और उनको सजा मिलेगी उस हिसाब से। भाई आपको गवाह तो लाने होंगे। आपको ट्रेल, केवल ट्रेल पकड़ने से नहीं होगा, मनी ट्रेल, आपको हम्म। गवाह भी चाहिए चलिए। जो सरकारी चलिए गवाह सर। बने और बताए। जी जी। हम्म। चलिए संजीव जी, आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।